क्षमा जीवन का आभूषण। क्या जीवन यात्रा में हमने अपने अंदर असीम प्यार और आनंदमय मिठास भरकर उस व्यक्ति की ओर कभी भरपूर नजरों से देखा है जिसने सारी जिंदगी हमारा दिल दुखाया हो? हम यह भी चेक करें, उस समय दिल की किसी परत में उसके लिए कतरा भर भी गुस्सा तो नहीं था। अगर हमने ऐसा किया है तो समझिए जीवन के सबसे बड़े आभूषण को पहन लिया। बहुत मुश्किल होता है किसी को क्षमा कर पाना। आज की दुनिया में संबंधों में मधुरता ना होने का एकमात्र कारण है कि एक दूसरे के प्रति क्षमा भाव न होना। हम सच्चा प्यार तभी कर सकते हैं जब दूसरों की गलतियों को तूल न देकर दिल पर उन्हें रखे बिना उसको माफ करें। इससे भी आगे उस व्यक्ति के प्रति शुभ भावना रखकर उसकी अच्छाई देखें, अच्छे कर्म के लिए प्रेरणा दें एवं उसके सच्चे सहयोगी बने। इसको ही सच्चा प्यार कहा जाता है। महात्मा गांधी जी ने कहा है, बिना क्षमा के प्रेम नहीं है। आपसी संबंधों को खूबसूरत बनाने का यही एकमात्र उपाय है। क्षमाशील व्यक्ति सहनशील होने के कारण सदा विजयी होता है। वास्तव में ईर्ष्या और द्वेष की भावना अज्ञानता का लक्षण है। इससे हम दूसरों को तो शायद ही दुख दे पाते हैं, परंतु स्वयं अवश्य दुखी होते हैं। यदि कोई व्यक्ति उन्माद के वशीभूत होकर अपने शरीर का अंग काटने लगे तो देखने वाला उस पर दया करके उसे बचाने की कोशिश करेगा, ना कि उसका अनुकरण करके अपना भी अंग काटेगा। इसी प्रकार आत्म अभिमानी तथा क्षमाशील व्यक्ति का हृदय क्रोधी, विकारी और अपकारी के प्रति करुणा तथा क्षमा से भर जाता है। वह उसे सही दिशा की ओर ले जाने की कोशिश करता है। हमें याद रखना चाहिए कि क्षमा से बढ़कर संसार में और कोई तप नहीं है तथा अपकारी पर उपकार करना ही सच्चा देवत्व है। परमात्मा क्षमा के सागर हैं। भक्त मंदिरों में जाकर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हमारे पापों को क्षमा कर दो। वे यह नहीं समझते हैं कि क्षमा का गुण उनके भीतर ही है। जब तक हम मनुष्य स्वयं क्षमाशील नहीं बनेंगे, अपने क्षमा के गुण को जागृत नहीं करेंगे, दूसरों के पाप कर्मों को क्षमा नहीं करेंगे, तब तक भगवान भी क्षमा कर नहीं पाते। निस्संदेह परमात्मा क्षमा के सागर हैं, लेकिन उनकी क्षमा के अधिकारी भी वही हो सकते हैं जो स्वयं क्षमाशील हो। क्षमा करने का अर्थ किसी भी मायने में कायरता नहीं है। क्षमा वही व्यक्ति कर सकता है जो समर्थ हो, सक्षम हो, आत्म अभिमानी हो और शक्तिशाली हो। ईश्वर की चाहना यही है कि उसके बच्चे आपस में मिलजुल कर सुख से रहें, शांति और समरसता का विकास करें। क्या हम परमात्मा की अपेक्षाओं पर खरे उतरे? इस पर पुनर्विचार का समय अब आ गया है। आइए हम सभी क्षमा के गुण को अपने में भरकर अपने सृष्टा से वायदा करें कि किसी के प्रति भी कोई भी द्वेष नहीं रखेंगे, क्षमा करेंगे।